संगम की रेती पर आला अफसरों का कल्पवास। डीएम जैसे अधिकारी भी कर रहे हैं नियमों का पालन। महाकुंभ में जीवन की बिगड़ी बनाने और पुण्य कमाने की होड़ में अफसर भी पीछे नहीं है। संगम की रेती पर कई आला अफसर कल्पवास कर रहे हैं। इनमें डीएम से लेकर मुख्य सचिव स्तर तक के कई अधिकारी हैं। 2 दर्जन से अधिक आईएएस आईपीएस संकल्पित होकर कल्पवास कर रहे हैं। सेवानिवृत्त अधिकारियों की संख्या इनमें अधिक है। वे अपने परिजनों रिश्तेदारों के साथ संगम की रेती पर लगे शिविरों में रहकर संगम में डुबकी के बाद दिन भर घर परिवार से लेकर समाज तक के मंगल के लिए जप तप और ध्यान कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने मोरी मुक्ति मार्ग स्थित क्रिया योग आश्रम एवं अनुसंधान संस्थान के शिविर में महाराजा कॉटेज आरक्षित कराया है। वे यहाँ अपने परिवार के सदस्यों के साथ संगम में डुबकी लगाकर कल्पवास करेंगे। इसी तरह वाराणसी समेत कई जिलों के डीएम और मंडलायुक्त रहे AK उपाध्याय भी कल्पवास करेंगे। उनके लिए भी इसी शिविर में कॉटेज बुक है। आईएएस अधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र के अलावा पूर्व आईएएस सत्येंद्र सिंह भी कल्पवास कर रहे हैं। संगम लोअर मार्ग पर भूमा निकेतन हरिद्वार के शिविर में कल्पवास कर रहे VDA के पूर्व संयुक्त सचिव सतीश चंद्र मिश्र बताते हैं कि महीने भर पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक कल्पवास की अवधि में सत्य वचन ही बोलने का संकल्प लिया है। पूरी तरह अहिंसा का पालन कर रहा हूँ। इंद्रियों पर पूरी तरह नियंत्रण रखना, दया करना और व्यसनों का पूरी तरह त्याग करना कल्पवास के नियमों में शामिल है। इसी तरह विंध्याचल मंडल, देवी पाटन मंडल समेत कई मंडलों में मंडलायुक्त रहे योगेश्वर राम मिश्र भी सतुआ बाबा के शिविर में कल्पवास करेंगे। ड्यूटी के दौरान भी कल्पवास नाम न छापने के आग्रह पर ड्यूटी कर रहे एक IPS अधिकारी ने बताया कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, नियमित 3 बार गंगा स्नान करते हैं। इस दौरान श्रद्धालुओं संतों की सेवा करने के साथ ही हरिनाम का संकीर्तन नियमित करते हैं। कल्पवास के नियम: कल्पवास करने वाले को सत्य वचन बोलना पड़ता है। झूठ बोलने पर कल्पवास खंडित हो जाता है। अहिंसा का पालन करने के साथ ही इंद्रियों पर नियंत्रण, प्राणियों पर दया और व्यसनों का त्याग करना पड़ता है। कल्पवास के दौरान ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 3 बार गंगा स्नान करना पड़ता है। संतों की सेवा और जप कीर्तन करने का नियम है। कल्पवास के दौरान एक ही समय भोजन किया जाता है। स्मृतियों पुराणों को बनाया गया आधार। 40 बार हुई बैठक। हिंदू आचार संहिता को कर्म और कर्तव्य प्रधान बनाया गया। मनु स्मृति, पराशर स्मृति और देवल स्मृति को भी आधार बनाकर स्मृतियों के साथ ही भागवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के प्रमुख अंशों को शामिल किया है। 70 विद्वानों की 11 टीम और 3 उप टीम बनाई गई थी। हर टीम में उत्तर और दक्षिण के 5-5 विद्वान थे। 40 बार की बैठक के बाद आचार संहिता का अंतिम स्वरूप तैयार किया गया। 1 लाख सनातनियों तक पहुंचेगी हिंदू आचार संहिता। महाकुंभ में पहली बार 1 लाख सनातनियों में हिंदू आचार संहिता होगी। काशी के विद्वानों द्वारा तैयार आचार संहिता पर शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और संतों की मोहर लगने के बाद इसे लोगों तक पहुंचाया जाएगा। मौनी अमावस्या के बाद संत सम्मेलन में विहिप इसे सार्वजनिक करेगा। 15 सालों तक धर्म ग्रंथों के अध्ययन के बाद काशी विद्वत परिषद की टीम ने इसे तैयार किया है। 300 प्रश्नों की आचार संहिता में हिंदू समाज की कुरीतियों के साथ ही विवाह की व्यवस्था पर भी विधान तय किया गया है। विश्व हिंदू परिषद के संत सम्मेलन में इसे देश भर के संतों के सामने लोकार्पित किया जाएगा। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने बताया कि 351 साल बाद हिंदू समाज के लिए आचार संहिता तैयार की गई है। 11 साल वैचारिक और 4 साल धर्म ग्रंथों के अध्ययन के बाद काशी विद्वत परिषद के साथ मिलकर देश भर के विद्वानों की टीम ने इसको तैयार किया है।